ओके बेटा, हम लोग पहुंचे एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स पे, थियरी वाले पेजेस में। आगे आज हम लोग आगे के टॉपिक सीखेंगे। इस चैप्टर में हम लोगों को पूछते हैं डिटरमाइन द टाइप ऑफ एसोसिएशन, मतलब जो दो वेरिएबल्स हैं ए और बी। मान लो ए में है बॉयज, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया था, ए में है बॉयज तो अल्फा में होगा गर्ल्स, बी में है पास वाले स्टूडेंट्स जो पास हुए तो बीटा में होगा जो स्टूडेंट्स फेल हुए। तो मैंने इस टाइप का एक टेबल आपको बताया था लास्ट टाइम। ये वाला टेबल आपको हर क्वेश्चन में बनाना ही है। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ होगा फाइंड आउट द टाइप ऑफ एसोसिएशन या नेचर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन बॉयज एंड पासिंग इन द एग्जामिनेशन। तो बॉयज और पासिंग इन द एग्जामिनेशन में किस टाइप का रिलेशन है वो बताओ, लेकिन मेथड का नाम क्वेश्चन में बताया हुआ होगा कि मेथड का नाम कौन सा है। अब देयर आर 3 मेथड्स, 3 मेथड होते हैं। मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग टाइप ऑफ एसोसिएशन या नेचर ऑफ एसोसिएशन। टाइप ऑफ एसोसिएशन या नेचर ऑफ एसोसिएशन डिटरमाइन करने के 3 तरीके होते हैं, 3 मेथड होते हैं। पहला है यूल्स मेथड। पहला यूल्स मेथड या कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, या इसका सिंबल होता है क्यू, कैपिटल क्यू। या तो अगर मेथड का नाम एग्जाम में नहीं दिया हो तो यूल्स मेथड अप्लाई करना चाहिए। इफ द नेम ऑफ मेथड इज नॉट गिवन देन यूल्स मेथड शुड बी अप्लाइड। दूसरा मेथड होता है प्रोपोर्शन मेथड। तीसरा मेथड होता है कंपैरिजन मेथड, और कंपैरिजन मेथड का पूरा नाम होता है कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये कंपैरिजन मेथड का पूरा नाम होता है कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग शुरू करेंगे यहां से प्रोपोर्शन मेथड से। सुनते रहो, ये प्रोपोर्शन मेथड। प्रोपोर्शन मेथड में भी आपको टेबल तो पूरा सेम ही बनाना है, वही टेबल बनाना है। लेफ्ट साइड पे ए अल्फा टोटल मार्जिन वाली साइड, और ऊपर की तरफ बी बीटा टोटल। लेफ्ट साइड पे ए अल्फा टोटल मार्जिन की तरफ, और ऊपर की तरफ बी बीटा टोटल। ठीक है। अब प्रोपोर्शन मेथड में मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूं। मैंने नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स लिखे हैं, ये वही नंबर्स हैं जो मैंने पिछले एग्जांपल में लिखे थे। 100 और 150 टोटल 150, 20 और 70 टोटल 90, 120 और 120 टोटल 240। नंबर्स काम के नहीं है, नंबर्स तो हर क्वेश्चन में चेंज होंगे। फॉर्मूला याद करो। अब प्रोपोर्शन मेथड में स्टेप 1 होता है एलएचएस। स्टेप 1 होता है एलएचएस। एलएचएस का फॉर्मूला होता है ये ए बी अपॉन बी। तो जो आप ये एरो देख रहे हो, ये एरो देखोगे तो आपको ज्यादा आइडिया आएगी। ए बी अपॉन बी, ए बी अपॉन बी मतलब जो ए बी वाला नंबर है 100, ये 100 डिवाइडेड बाय बी वाला जो नंबर है 150, तो 100 ऊपर आएगा 150 नीचे आएगा। ये हमारा एलएचएस हुआ। अब एलएचएस हुआ हमारा 0.66666 अप्रोक्सीमेटली 0.67, ये हमारा एलएचएस हुआ। अब आरएचएस, आरएचएस में ये ए बीटा अपॉन बीटा, जैसे आपको ये वाली एरो दिखाई दे रही है, ये वाली एरो आपको दिखाई दे रही है, ए बीटा अपॉन बीटा मतलब ये वाला 20 डिवाइडेड बाय ये वाला 90, 20 अपॉन 90। तो आरएचएस में होगा 20 अपॉन 90, ए बीटा अपॉन बीटा 20 अपॉन 90। नंबर्स सिर्फ आपके समझने के लिए, एग्जाम में ये नंबर्स नहीं होंगे, कोई और नंबर्स होंगे। अब ए बीटा अपॉन बीटा या 0.22। अब अगर एलएचएस बड़ा है तो पॉजिटिव एसोसिएशन, अगर एलएचएस बड़ा है और आरएचएस छोटा है, अगर एलएचएस बड़ा है और आरएचएस छोटा है तो पॉजिटिव एसोसिएशन। कंक्लूजन, इफ ए बी अपॉन बी मतलब एलएचएस is more than a beta upon beta. If AB upon B is more than a beta upon beta, then there is positive association between the two attributes. जो अभी वाला एग्जाम्पल है उसमें 2 एट्रीब्यूट्स हैं, बॉयज एंड पासिंग इन द एग्जामिनेशन। तो हम लिखेंगे therefore there is positive association between boys and passing in the examination. तो AB upon B LHS में, RHS में A beta upon beta। अगर LHS बड़ा है, यहाँ पे मोर देन का सिंबल लगाया हुआ है, अगर LHS बड़ा है तो पॉजिटिव एसोसिएशन, अगर LHS छोटा है तो नेगेटिव एसोसिएशन, और अगर LHS और RHS दोनों इक्वल है तो नो एसोसिएशन। तो डिपेंड करता है, LHS बड़ा हो तो पॉजिटिव एसोसिएशन, LHS छोटा हो तो नेगेटिव एसोसिएशन, और अगर दोनों इक्वल हो तो देयर इज नो एसोसिएशन। देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द 2 एट्रीब्यूट्स, दैट इज द एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें आपस में
कोई भी रिलेशन नहीं है, एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये हो गया हमारे रूल्स, थियरी वाले पेजेस। प्रोपोर्शन मेथड हो गया, अभी कंपैरिजन मेथड। प्रोपोर्शन मेथड कंप्लीट हो गया, अब दूसरा मेथड कंपैरिजन मेथड। ये सेकंड मेथड कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड में टेबल मैंने वही लिखा है पूरा, ये पूरा फिर से वही टेबल है, नंबर्स वही है सारे, 100, 50 टोटल 150, 20, 70 टोटल 90, 120, 120 टोटल 200, सारे नंबर्स वही है। अभी हमारा दूसरा मेथड, कौन सा मेथड? कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड में एलएचएस में होता है एबी। कंपैरिजन मेथड में एलएचएस में सिर्फ एबी, ये वाला 100, इसको बोलते हैं एक्चुअल और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। तो एलएचएस में सिर्फ 100, ये वाला 100। एलएचएस इक्वल टू एबी इक्वल टू एक्चुअल और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ये वाला 100, ये एलएचएस में आएगा 100। आरएचएस में मैं थोड़ा इसके कलर बैकग्राउंड चेंज करूं तो आपको दूर से भी दिखे, देखो एलएचएस में ये वाला 100, राइट। आरएचएस में ये वाला 120, मतलब ए कॉलम का टोटल 120 मल्टीप्लाई बाय बी कॉलम का टोटल 150 डिवाइडेड बाय एन 240। मतलब आरएचएस में ए कॉलम का टोटल 120, ये ऊपर आएगा, ये रहा। बी कॉलम का टोटल 150, ये भी ऊपर आएगा, और डिवाइडेड बाय एन 240। तो मेरा काम है अभी आपको फॉर्मूला समझाना। एलएचएस में ए बी, अब नंबर तो जो भी एग्जाम में जो भी नंबर होगा वो, एलएचएस में ए बी, आरएचएस में ए इंटू बी अपॉन एन, आरएचएस में ए इंटू बी अपॉन एन, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, एलएचएस में ए बी, आरएचएस में ए इंटू बी अपॉन एन। मैं फिर से बता रहा हूं एक बार, एलएचएस में ए बी मतलब ये वाला 100, आरएचएस में ए इंटू बी अपॉन एन मतलब ये 120 मल्टीप्लाई बाय ये 150 डिवाइडेड बाय ये वाला 240। अब मैंने जो एरोज बनाई है उन एरोज पे ध्यान दो। आरएचएस में ये 120 मल्टीप्लाई बाय ये 150 डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है 240। तो 120 और 150 ऊपर और 240 नीचे। अब हम इसको सॉल्व करें तो एलएचएस में आया 100, आरएचएस में आया 75। अब यहाँ पे भी एलएचएस बढ़ा है, यहाँ पे भी एलएचएस बढ़ा है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर देयर इज पॉजिटिव एसोसिएशन, देयरफॉर देयर इज पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स। मतलब एलएचएस में जो है ए बी वो अगर बड़ा है तो पॉजिटिव एसोसिएशन, एलएचएस वाला ए बी अगर छोटा है तो नेगेटिव एसोसिएशन, और अगर एलएचएस और आरएचएस इक्वल है तो देयर इज नो एसोसिएशन, या द एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये हमारे रूल्स बन गए। और आगे करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, यूल्स मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आता है यूल्स मेथड। मैं यहाँ पे टेबल इंसर्ट करूंगा ऊपर से और आपको धीरे धीरे करके टाइपिंग करके मैं बताऊंगा कि यूल्स मेथड का फॉर्मूला कैसे याद करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ी बहुत बातें, थोड़ी देर लगेगी, ये मैं डायग्राम बनाता हूँ यूल्स मेथड के लिए। ऊपर से मैं डायग्राम को कॉपी कर रहा हूँ और मैं आपको एरोज लगा के बताऊंगा कि यूल्स मेथड में फॉर्मूला याद कैसे करते हैं, ठीक है। ये टेबल मैंने बना लिया, वापस वही ऊपर से कॉपी पेस्ट किया। तो यूल्स मेथड में न्यूमरेटर में 100 मल्टीप्लाई बाय 70, ये 100 मल्टीप्लाई बाय 70 न्यूमरेटर में, माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 50। मैं फॉर्मूला भी बोल सकता हूं, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं जानबूझ के आपको एरोस करके पहले नंबर्स बता रहा हूं। मतलब न्यूमरेटर में ये 100 मल्टीप्लाई बाय 70 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 50। अब मैं फॉर्मूला बोलता हूं, न्यूमरेटर में ए बी मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा, क्योंकि जब मैं फॉर्मूला बोलूंगा ज्यादा कंफ्यूजन शुरू होगा। न्यूमरेटर में यूल्स मेथड में फॉर्मूला में न्यूमरेटर में ए बी मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा माइनस ए बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा बी, राइट। डिनोमिनेटर में सब कुछ सेम, सिर्फ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। देखो ये यूल्स मेथड का फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा, मतलब ये वाला ए बी है 100 मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा, ये वाला 70। चलो लिख के बता रहा हूं, इक्वल टू ए बी में है 100 मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा में है 70 माइनस ए बीटा में है 20
मल्टीप्लाई बाय अल्फा बी में है 50। ठीक है, नंबर्स के साथ ज्यादा इजीली याद रहेगा। ये वाला 100 मल्टीप्लाई बाय 70, मेरी भाषा में इसको डायगोनल बोलते हैं। जैसे क्वाड्रिलेटरल पे डायगोनल एसी होता है, ये एसी डायगोनल है 100 इंटू 70, माइनस ये वाला बीडी डायगोनल है। इस बीडी डायगोनल को मैं एंटी डायगोनल बोलता हूँ। मैं डायग्राम से भी कभी ना कभी बताऊंगा, बट 100 इंटू 70 इसको मैं मेन डायगोनल बोलता हूँ, और 20 इंटू 50 इसको मैं एंटी डायगोनल बोलता हूँ। तो पहले 100 मल्टीप्लाई बाय 70, फिर माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 50, और डिनोमिनेटर में सब कुछ सेम, डिनोमिनेटर में सब कुछ सेम, पूरा सेम, सिर्फ माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। सिर्फ माइनस की जगह पे यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो धीरे 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 हमारे क्यू की वैल्यू आ जाएगी। चलो सॉल्व करके देखते हो, सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। तो 100 इंटू 70, 100 इंटू 70 होता है 7000, माइनस 20 इंटू 50 ये होता है 1000। तो ऊपर हो जाएगा 7000 माइनस 1000, और नीचे हो जाएगा 7000 प्लस 1000। तो ऊपर हो जाएगा 7000 माइनस 1000, 7000 माइनस 1000 6000, नीचे हो जाएगा 7000 प्लस 1000, नीचे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। तो ऊपर 7000 माइनस 1000, 7000 माइनस 1000 ये होता है 6000, और नीचे आएगा 7000 प्लस 1000, 7000 प्लस 1000 होता है 8000। अब 6000 डिवाइडेड बाय 8000 इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाय 8000, 0.75। अब ये 0.75 प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है मतलब पॉजिटिव एसोसिएशन। तो क्यू में LHS RHS नहीं होता है क्यू के फॉर्मूला में, इसको कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन भी बोलते हैं, इसको कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन भी बोलते हैं, या यूल्स मेथड का फॉर्मूला भी बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन या यूल्स मेथड ये सब एक ही बात है, या क्यू ये सब एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्यू का फॉर्मूला होता है, क्यू का आंसर है हमारा 0.75। अभी अलग अलग कंक्लूजन है कि क्यू का आंसर क्या क्या आ सकता है, उसके बेस पे हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, पहली पॉइंट, अगर क्यू का आंसर -1 आता है, अगर क्यू का आंसर -1 आता है तो हम लिखेंगे देयरफॉर देयर इज परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स। अगर क्यू का आंसर -1 और 0 के बीच में आता है तो हम लिखेंगे देयरफॉर देयर इज नेगेटिव एसोसिएशन। अगर क्यू का आंसर 0 आता है तो हम लिखेंगे देयरफॉर देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स। अगर क्यू का आंसर 0 और +1 के बीच में आता है तो हम लिखेंगे पॉजिटिव एसोसिएशन। और अगर क्यू का आंसर एग्जैक्टली +1 आता है तो हम लिखेंगे परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स। और याद रखना, क्यू का आंसर हमेशा -1 और +1 के बीच में आना चाहिए। क्यू का आंसर हमेशा -1 और +1 के बीच में आना चाहिए, ये रूल याद कर लो हमेशा के लिए। अगर आपका कोई और आंसर आ रहा है तो आप गलत हो, -1 और +1 के बीच में आना चाहिए क्यू का आंसर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये एग्जाम में बहुत काम आएगा। थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ है, सुनना ध्यान से। मैं इसको बोलता हूं, जो दो चीजों के बीच में, जो दो चीजों मतलब क्या, चीजों मतलब जैसे बॉयज और पासिंग इन द एग्जामिनेशन। अगर ऐसा पूछा, फाइंड आउट द टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन बॉयज एंड पासिंग इन द एग्जामिनेशन, अगर ऐसा लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हो, फाइंड द टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन बॉयज एंड पासिंग इन द एग्जामिनेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा आंसर, हम लोग क्या करेंगे, ए में लिखेंगे बॉयज को, और बी में लिखेंगे जो बच्चे पास हुए एग्जामिनेशन, पास इन द एग्जामिनेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमको टाइप ऑफ एसोसिएशन पूछा है बॉयज और पासिंग में, तो हम ए में लेंगे बॉयज और बी में लेंगे पासिंग इन द एग्जामिनेशन। ये हमारा एग्जाम्पल 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमको टाइप ऑफ एसोसिएशन पूछा हो गर्ल्स और पासिंग में, ये हमारा एग्जाम्पल 2 में फाइंड द टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन
गर्ल्स एंड पासिंग इन द एग्जामिनेशन, तो हमारा पूरा टेबल चेंज हो जाएगा, पूरा नया टेबल बनाना पड़ेगा। तो हमारे ए में आएगा गर्ल्स, ए में आएगा गर्ल्स और बी में आएगा पास इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 और 2 में फर्क देखो। एग्जाम्पल 1 में बोला है कि बॉयज और पासिंग के बीच में एसोसिएशन फाइंड आउट करो, तो ए में हमने लिया बॉयज, बी में लिया जो बच्चे पास हुए। एग्जाम्पल 2 में पूछा हुआ है गर्ल्स एंड पासिंग, तो ए में हम लेंगे गर्ल्स और बी में लेंगे पास इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये रूल अच्छी तरह से याद करना, मैंने हिंदी में लिखा है। जो दो चीजों के बीच में एसोसिएशन का टाइप फाइंड करना हो, वो दो चीजों को या उनको हम ए और बी में लिखेंगे। तो ऑब्वियसली ए में अगर बॉयज आएगा तो अल्फा में गर्ल्स आएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल 2 में ए में अगर गर्ल्स आएगा तो अल्फा में बॉयज आएगा। तो क्या होता है, इससे सारा आंसर उल्टा हो जाता है। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि हम ए और बी में क्या रखेंगे। ए और बी में हम वो रखेंगे जो क्वेश्चन में जो दो चीजों का एसोसिएशन पूछा हुआ है उनको हम लोग ए और बी में रखेंगे। तो ऑब्वियसली ए में बॉयज है तो अल्फा में गर्ल्स होगा, या ए में गर्ल्स है तो अल्फा में बॉयज होगा। ठीक है, एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं जितना आज सिखाया। ये लिखना है आपको सारा कंपलसरी, रोज मैं बोलता हूं लिखना जरूरी है। यहां से लेकर हमने आज स्टार्ट किया टाइप्स ऑफ एसोसिएशन, ये नाम तीनों मेथड के। ये फर्स्ट मेथड, टेबल बनाना अच्छी तरह, नंबर्स हर बार चेंज होंगे। ये कंक्लूजन पहले मेथड का। ये दूसरा मेथड कंपैरिजन मेथड, ये उसकी कैलकुलेशन। कंक्लूजन, ये तीसरा मेथड यूल्स वाला। इसमें ये कलर चेंज कर देता हूं मैं, कलर नहीं चाहिए इसमें। इसमें मैं यहाँ पे कर देता हूँ नो फिल, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये वाला नंबर हमको चाहिए 100 वाला, मल्टीप्लाई बाय ये वाला नंबर चाहिए 70 वाला, फिर माइनस ये वाला नंबर चाहिए 20 वाला, मल्टीप्लाई बाय ये नंबर चाहिए 50 वाला। तो अभी आपको याद रहेगा 100 इंटू 70 माइनस 20 इंटू 50, और न्यूमरेटर में जो माइनस है उसकी जगह डिनोमिनेटर में प्लस कर दो, तो सारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ये कंक्लूजन यूल्स मेथड का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, इतना लिखो तो मैं और आगे बताऊं, लिखते रहो। शुरू करो बेटा।